नमः शिवाय। चतुर्थ अध्याय में महिषासुर का वध होने पर सभी देवता अत्यंत हर्षित हो उठे। वे भगवती की स्तुति करने लगे। यह स्तुति इंद्र आदि देवताओं द्वारा गाई गई होने के कारण शक्रादि स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में देवगण भगवती की पूजा करके उनसे यह वरदान मांगते हैं कि हे देवी, जब भी हम संकट या विपत्ति के समय आपका स्मरण करें, आप तुरंत प्रकट होकर हमारी सारी बाधाओं और शत्रुओं का नाश करें। यह स्तुति केवल देवी की महिमा का गान ही नहीं है, बल्कि इसमें उनके अमोघ कवच का भी रहस्य समाया हुआ है। इसलिए इसे पढ़ने और सुनने वाला साधक देवी की कृपा से सर्वदा सुरक्षित और कृतार्थ होता है। देवता इस स्तुति में कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस स्तुति का पाठ करेंगे, उन्हें धन, यश, मनोनुकूल जीवन संगिनी, उत्तम संतान तथा अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। साथ ही जब जब वे भगवती दुर्गा का स्मरण करेंगे, तब तब देवी स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट होंगी। इस अध्याय का पाठ करते समय साधक को इस प्रकार देवी का ध्यान करना चाहिए। सिद्धि की कामना रखने वाले जिनकी सेवा करते हैं और चारों ओर से देवगण जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसी जया नाम वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा श्याम मेघ के समान गहरी काली है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भयभीत करती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। वे अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, कृपाण, खड्ग और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह की पीठ पर आरूढ़ हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को आलोकित कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, जब पराक्रमी और दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना का वध देवी के हाथों हो गया, तब इंद्र आदि देवता विनम्र होकर सिर और कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं के अंगों में अत्यंत हर्ष से रोमांच उत्पन्न हो गया। देवताओं ने कहा, हे देवी, संपूर्ण देवताओं की सामूहिक शक्ति जिनका स्वरूप है और जिन्होंने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, वे आप ही हैं। समस्त देवताओं और महर्षियों की पूज्या जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम सबका कल्याण करें। आपके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करना भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी तक के सामर्थ्य से बाहर है। हे भगवती चंडिका, आप संपूर्ण जगत का पालन करें और सब अशुभ भय का नाश करें। आप ही पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी रूप से निवास करती हैं, पापियों के घरों में दरिद्रता स्वरूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि स्वरूप से और कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूप से। हे भगवती दुर्गा, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। कृपया आप संपूर्ण जगत का पालन करें। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले प्रचंड पराक्रम का और युद्ध भूमि में देवताओं व दैत्यों के सामने प्रकट किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का हम वर्णन कैसे कर सकते हैं। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुण विद्यमान हैं, फिर भी आप उनसे कलुषित नहीं होती। भगवान विष्णु और महादेव भी आपके वास्तविक स्वरूप का पार नहीं पा सकते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंश है, क्योंकि आप ही आद्य, अव्यक्त और परा प्रकृति स्वरूपा हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं, और जो पितरों को तृप्त करती हैं, वे स्वधा भी आप ही हैं। हे देवी, मोक्ष की प्राप्ति का साधन जो अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा विद्या है, जो समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रियों द्वारा अनुभूत और जिसे तत्व का सार मानकर मुनिजन मोक्ष की अभिलाषा से साधते हैं, वह पराविद्या भी आप ही हैं। हे देवी, आप ही शब्द स्वरूपा हैं। आप ही अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद की मधुर ध्वनि की आधारभूता है। उद्गीत ओंकार स्वरूप भी आप ही हैं। हे देवी, आप ही त्रय, तीनों कालों में विद्यमान और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता, प्रकृति ऊर्जा के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान कराने वाली जो मेधा शक्ति है, वह भी आप ही हैं। हे दुर्गा देवी, आप ही वह नौका हैं जो जीवों को दुर्गम भवसागर से पार उतार देती है। हे महाशक्ति, आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। आप निरासक्त, निरुपाधिक और स्वच्छंद शक्ति हैं। हे देवी, कैटभासुर के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं।
आपका मुख मृदु मुस्कान से सुसज्जित है, जो निर्मल और पूर्ण चंद्रमा की आभा का अनुकरण करता है और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से अलंकृत होकर अत्यंत सुशोभित है। फिर भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध आ गया और उसने सहसा उस पर प्रहार कर दिया। ये वास्तव में अत्यंत आश्चर्य की बात है। देवी, वही आपका मुख जब क्रोध से युक्त होकर उदय होते चंद्रमा की भांति लालिमा लिए और तनिक तनी हुई भौहों से विकराल हो उठा, तो उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण तुरंत ही क्यों न निकल गए। यह तो और भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न रहें। परमात्मा स्वरूपा, जब आप प्रसन्न होती हैं तब जगत का अभिवृद्धि, कल्याण और विकास होता है, और जब आप क्रोध से भर उठती हैं तब आप तत्काल ही असंख्य कुलों का संहार कर देती हैं। इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ है, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना आपके कोप से एक ही क्षण में नष्ट हो गई। हे सदा कल्याण प्रदान करने वाली माता, जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने मित्रों, स्त्री, पुत्र और भाइयों सहित धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है। उसी के प्रभाव से वह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। अतः हे त्रैलोक्य वंदिता, आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, स्मरण करने मात्र से आप सब प्राणियों का भय हर लेती हैं, और जब श्रेष्ठ पुरुष आपका चिंतन करते हैं तो आप उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। हे दुख, दरिद्रता और भय का नाश करने वाली माता, आपके अतिरिक्त और कौन ऐसी देवी है जिसका चित्त सदा सबका उपकार करने के लिए दयामय बना रहता हो। देवी, इन राक्षसों के वध से संसार को सुख प्राप्त हो। यद्यपि ये दानव पाप कर्म करके चिरकाल तक नरक के अधिकारी रहे हों, तथापि युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त होकर वे स्वर्गलोक जाते हैं। निश्चित ही यही विचार कर आप शत्रुओं का संहार करती हैं। आप चाहें तो केवल दृष्टिपात से ही इन शत्रुओं को भस्म कर सकती थीं, फिर भी आप शस्त्रों से उनका वध करती हैं। इसका कारण यही है कि शत्रु भी आपके शस्त्रों से स्पर्श पाकर पवित्र हो जाते हैं और उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं। हे देवी, आपका यह विचार भी अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। हे देवी, आपकी खड़ग के तेजोमय पूंछ की भयंकर ज्योति और त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से दानवों की आंखें चकाचौंध होकर नष्ट क्यों नहीं हो गईं? इसका कारण केवल यही है कि वे आपके उस सुंदर मुख का दर्शन करते थे, जो मनोहर किरणों से युक्त पूर्ण चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाला है। हे जगदम्बे, आपका शील दुराचारियों के दुष्ट आचरण का निवारण करने वाला है। आपका यह रूप ऐसा है जिसकी कल्पना भी चिंतन में नहीं की जा सकती और जिसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम तो इतना महान है कि उसने उन दैत्यों का भी संहार कर दिया जिन्होंने कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर दिया था। इस प्रकार हे माँ, इन असुरों का नाश करके भी आपने वास्तव में उन पर दया ही की है। हे वरदायिनी देवी, आपके पराक्रम की तुलना किसके साथ की जा सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला और साथ ही अत्यंत मनोहर रूप आपके अतिरिक्त और कहाँ मिल सकता है। माँ, आपके हृदय में करुणा है और युद्ध में आप कठोर और निष्ठुर बन जाती हैं। तीनों लोकों में यह अद्भुत सामंजस्य केवल आप ही में देखा गया है। आपने असुरों का संहार करके संपूर्ण त्रैलोक्य की रक्षा की है। यहाँ तक कि युद्ध भूमि में शत्रुओं का वध कर आपने उन्हें स्वर्गलोक तक पहुँचा दिया। इस प्रकार आपने उन्मत्त दैत्यों से उत्पन्न भय को मिटाकर देवताओं और समस्त जीवों को सुरक्षित किया। हे जननी, आपको हमारा नमस्कार है। कवच आरंभ। हे देवी, आप त्रिशूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप हम सबकी रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं में आप हमारी रक्षा करें। और हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाते हुए आप उत्तर दिशा में भी रक्षा करें। आपके वे परम सुंदर और साथ ही अत्यंत भयानक रूप जो तीनों लोकों में विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके करकमलों में शोभा पाने वाले खड्ग, त्रिशूल, गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सभी दिशाओं से हमारी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की। उन्होंने नंदनवन के दिव्य पुष्पों, गंध, चंदन आदि द्वारा देवी का पूजन किया। फिर सब देवताओं ने मिलकर भक्ति भाव से दिव्य धूप की सुगंध अर्पित की। उस समय प्रसन्न मुखी देवी ने प्रणाम स्वीकार कर सभी देवताओं से कहा, देवताओं, अब तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मांगो।
देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि हमारा महान शत्रु महिषासुर मारा गया। फिर भी हे महेश्वरी, यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हमारा यह वरदान हो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हमारे महान संकटों का नाश करें। और हे प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करेगा उसे धन, समृद्धि और वैभव प्रदान करें। साथ ही उसका धन, पत्नी और अन्य संपत्ति निरंतर बढ़ती रहे। आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया, तब देवी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। हे भूपाल, इस प्रकार प्राचीन काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थीं। उसकी संपूर्ण कथा मैंने आपको सुना दी। अब आगे सुनो। वे ही देवताओं की उपकारिणी देवी दुष्ट दैत्यों शुंभ और निशुंभ का वध करने और तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी के शरीर से किस प्रकार प्रकट हुई, उसका यथावत वर्णन मैं आपसे करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतरांतर्गत देवी महात्म्य का चतुर्थ अध्याय शक्रादि स्तुति संपूर्ण हुआ। यह दुर्गा सप्तशती आपके लिए है। यदि आप अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना में गहराई लाना चाहते हैं, देवी दुर्गा की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और आरंभ करें एक ऐसी यात्रा जो आपकी चेतना को शक्ति, करुणा और ज्ञान से भर देगी। नमः शिवाय।